तो अब बच्चों इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए ये एक फॉर्मूला आज के लेक्चर में यूज होने वाला है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ क्या है, देखिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ये सब आप जानते हैं। जी क्या है, देखिए ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये क्या है, m1 ये है मास, और ये m2 क्या है, ये भी क्या है, मास, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ये फोर्स है, और ये r क्या है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है तो इसकी एसआई यूनिट आप जानते हैं मीटर, और ये मास है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केजी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट। ये एक चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। ये कैपिटल जी आपके लिए नया है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए फोर्स एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास m1 है, और एक बी, इसका मास m2 है। दोनों r डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, यानी r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला जो फोर्स बता रहा है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, इतना। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 50 kg एंड 120 kg रेस्पेक्टिवली। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये m1 है, इसका मास दे रखा है कितना, 50 kg, और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्या है, m2 है, और इसका मास कितना दे रखा है, 120 kg रेस्पेक्टिवली, केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम वन अनदर। तो जो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। तो ये जो ये जो आर है ये कहाँ से मेजर होता है, ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो इस सेंटर से मेजर किया जाता है। तो ये आर इज इक्वल्स टू क्या है, 10 मीटर, एक दूसरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, और एक का मास 50 kg है, एक का मास 120 kg है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए अब जो वैल्यू यहाँ दे रखी है हम लोग वही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना दे रखा है, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जी की दे रखी है, यही वैल्यू हम लोग को यूज़ करना है। तो अब फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आइए हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं और कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। बस कैलकुलेशन ही है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सारी वैल्यूज़ आप फॉर्मूले में पुट कीजिए और सिर्फ कैलकुलेशन ही करना रहेगा आपको, यही इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, m1 कितना दे रखा है, 50, m2 कितना दे रखा है, 120। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6.7 इंटू 10⁻11 50 इंटू 120 अपॉन 10 इंटू 10। तो ज़ीरो से देखिए ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 6.7 इंटू, देखिए 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 10⁻11 इसको अलग रखिए। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6.7 इंटू 6, और देखिए यहाँ से हम लोग एक 10 बाहर कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻11, यानी 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इस पे पावर 1 है तो ये माइनस हो जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या बच गया, 6.7 इंटू 6, इसको लिख लेते हैं इधर, f इज इक्वल्स टू क्या है, 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻10। अब देखिए 6.7 सिक्सा फाइंड कर लेते हैं कितना होता है, 6 7 42, 4 6 6 36, तो 40.2, तो 40.2 इंटू 10⁻10 न्यूटन। या इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.02। अब क्योंकि 10 से जब डिवाइड किया है तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो 4.02 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो ये होगा फाइनल आंसर। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 4.02 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं कि कितना कम फोर्स है, इसीलिए फील नहीं होता, दो ऑब्जेक्ट्स आपको मूव होते हुए नहीं दिखते क्योंकि इतना कम फोर्स लग रहा है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास 150 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 150 kg, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। अर्थ का मास दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस अर्थ की दे रखी है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक फिगर के थ्रू। देखिए ये है अर्थ, अर्थ का मास दे रखा है 6 × 10⁻24 kg और इस पे एक बॉल रखी है। खैर यहाँ पे 1 kg की रखी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है हम लोग के 150 kg, तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्या 150 kg। तो देखिए इस तरह से आपको समझना है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बात बताई जा रही है कि ये अर्थ और ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है 150 kg। ये देखिए अब बॉडी है 150 kg है, अब यहाँ बॉल रखी हुई है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ही है 150 kg का, मान लीजिए बॉल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है 150 kg का, तो इस तरह से रखा हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पे m1 दे दिया, कितना दे दिया 150 kg, और आपको m2 भी दे दिया। m2 क्या है, देखिए अब फोर्स किनके बीच में लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है और अर्थ के बीच में लग रहा है। तो m1 ये हो गया, मान लीजिए ये m1 है, और ये अर्थ क्या हो गया m2 हो गया। तो m2 भी दे रखा है आपको 6 × 10⁻24 kg। अब बात आती है r की, तो r क्या होता है, देखिए दोनों जिन दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा होता है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो अब देखिए ये अर्थ का सेंटर और ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आप देखिए तो ये डिस्टेंस यहाँ से, अगर आप इस डिस्टेंस को देखिए, मान लीजिए अर्थ के सेंटर से आप ये डिस्टेंस देखना चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है रेडियस ऑफ अर्थ के फॉर्म में। कितना दे रखा है, ये देखिए 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये डिस्टेंस आपको ये यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है। अब क्योंकि r क्या होता है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, तो अब देखिए अब अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये इतना सा डिस्टेंस क्या ही फर्क डालेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6.4 × 10⁻6 मीटर, क्योंकि ये जो इतना सा डिस्टेंस बच रहा है ये क्या ही फर्क डालेगा इसके कंपैरिजन में। तो डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों सेंटर्स के बीच की 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो अब देखिए इसमें वैल्यूज आपको पुट करनी है और फिर फाइंड आउट करना है। अब आइए बस वैल्यूज रख के हम लोग को सॉल्व करना है। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g की वैल्यू कितनी है 6.7 × 10⁻11, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 kg, m2 हम लोग ने क्या माना है, अर्थ को माना है, तो 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस यानी डिस्टेंस कितना दे रखा है 6.4 × 10⁻6 और इस पूरे का स्क्वायर। तो अब आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बस 6.7 × 150 × 6 और 10⁻, देखिए 24 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻13 अपॉन 6.4 × 6.4 × 10⁻6 तो देखिए अब ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 67, और 15 सिक्सा कितना हो जाएगा 90 × 10⁻13। तो अपने हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशन देखते जाना है, मतलब जो भी तरीका आसान लगे उस हिसाब से करते जाना। अब देखिए 6.4 × 6.4 कर लेते हैं, यानी 64, दो प्लेस के बाद डेसिमल है तो कितना हो जाएगा 40.96 और इंटू 10⁻12। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टेप वाइज आइए, जिस तरह से आपको आसान लग रहा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, जो आपको भी प्रोसेस आसान लग रही है उस हिसाब से आप आ सकते हैं। अब देखिए ये 67 और ये है 9, यहाँ से ले लेते हैं, और ये 10 जो बचा है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐसे देख लीजिए। देखिए मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी आपको जो भी तरीका सही लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो भी मतलब आसान तरीका उस हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 67 × 9 देखिए f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 67 × 9 × 10⁻14। क्यों हो गया, क्योंकि ये देखिए इस पे पावर 1 है तो 13 + 1 14, और नीचे हमारे पास क्या बचा है 14.96 × 10⁻12। अब इसको भी सिंप्लीफाई 67 9 ज़ा
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 7 ज़ा 63, 6 9 6 ज़ा 54, तो कितना हो जाएगा 603। ये हो गया 603 इंटू 10 टू द पावर 14, और ये देखिए 10 टू द पावर 12 ऊपर आ जाएगा, तो 10 टू द पावर -12 और नीचे 14.96 बचा है हमारे पास। तो ये देखिए 603, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 और 14.96। अब इसको और सॉल्व करना है, तो अब देखिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ से नीचे से डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा 6030 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 4096। तो और आइए इसको देखते हैं, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाए। अब देखिए इतना पोर्शन आपको अलग से डिवाइड करना होगा। अब देखिए, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे इतने पोर्शन को, तो आपको क्या मिलेगा 14.72। अब देखिए मैंने किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा आपको ये मिलेगा 14.72, और फिर ये क्या है 10 स्क्वायर। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1472 न्यूटन। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये पोर्शन मैंने पहले से सॉल्व किया था, तो इसलिए मैंने आसानी से लिख दिया। और मैंने कैसे सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड करके। तो आप भी इसी तरह से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 14.72 आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। तो सन का मास मान लीजिए m1 है, और कितना दे दिया है 10 टू द पावर 30 kg। एंड मास ऑफ अर्थ, देखिए अर्थ का मास कितना दे रहा है, m2 कितना दे दिया 6 इंटू, आप किसी को भी m1 और किसी को भी m2 मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेना आपको m1 इंटू m2 ये तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। फाइनली आप किसी को भी m1 m2 मान सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है सन और अर्थ के बीच की, यानी r कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। तो अब क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 मीटर। 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3। अब देखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब g की वैल्यू कितनी होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 कितना है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 30, और m2 क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। r कितना दे रखा है, देखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। देखिए आप मैथ्स मतलब कैलकुलेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है, इसमें ये माने रखता है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो। अब देखिए क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 12, 2 6 ज़ा 12। अब पावर्स हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा 54, और 54 में से क्या करना है 11 माइनस कर देना है। तो 4 में से 1 गए 3, 5 में से 1 गए 4, तो ऊपर कितना बच गया 10 टू द पावर 43, और नीचे देखिए क्या है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। चलिए लिख ही लेते हैं इसको, फिर अगले स्टेप में देखेंगे। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 6.7 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 43 अपॉन ये देखिए 1.5 इंटू 1.5 और 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11, यानी 10 टू द पावर 22। देखिए आपको जिस तरह से भी आसान लग रहा हो आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही प्रोसेस से करने की कोशिश कीजिए। मैं एक एक स्टेप मतलब क्लियर करते चल रहा हूँ कि पावर्स अलग कर लीजिए, फिर आप इस तरह के नंबर्स को अलग सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। अब क्या करना है 6.7 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 43, और ये 22 आप ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और नीचे क्या बच गया 1.5 इंटू 1.5। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेसिमल हटा के कैलकुलेशन करेंगे। तो 10 टू द पावर 43 में से 10 टू द पावर 22 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 43 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1,
और ये 2 हो गया, तो कितना बच गया 10⁻21 और 1.5 इंटू 1.5। अब देखिए क्या होगा, अब सिंप्लीफाई करना है तो नीचे से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 से मतलब 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 100 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 67 इंटू 12 इंटू 10⁻21 इंटू 10, क्योंकि एक 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया और एक 10 ऐसे हम लोग ने लिख लिया। और नीचे क्या हो जाएगा 15 इंटू 15, नीचे डेसिमल पूरी तरह से हट गया। अब f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 67 इंटू 12, तो 67 इंटू 12 करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6, 4 10 7 8, तो कितना मिल गया 804 और इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻1 यानी 10⁻22 अपॉन 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इतना पोर्शन अलग से सॉल्व करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3.57। मैंने पहले से किया हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप करके देख सकते हैं। 10⁻22 कितना आ गया, फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो देखिए सिर्फ इसमें कैलकुलेशन भर है, ये आपने देख लिया होगा। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से कर लेंगे। बस इसमें यही था, इसी फॉर्मूले पे था।